ब्लैक विडो मूवी के आने से फैंस को ये उम्मीद थी कि मूवी नताशा और क्लिंट के बुडापेस्ट मिशन की मिस्ट्री को सॉल्व कर देगी। इसे पहली बार एवेंजर्स में रेफरेंस मिलने के बाद आखिरी बार इसे एंड गेम के वॉरमीर वाले सीन पर रेफर किया गया था, जिसके बाद फैंस इस मिस्ट्री को लेकर और भी ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। इसलिए गाइस, अगर आपने मूवी देख ली है और अगर आप अभी भी बुडापेस्ट मिशन को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हैं तो नो फिकर, क्योंकि आपका ही कन्फ्यूज़न मैं कुछ ही देर में दूर करने वाला हूँ। इसलिए गाइस, कन्फ्यूज़न ख़त्म करने के लिए वीडियो देखते रहें। ब्लैक विडो मूवी के प्लॉट का काफ़ी मेन पार्ट बुडापेस्ट मिशन से ही उकड़ जाता है। नताशा रशिया और रेड रूम दोनों से बाहर निकलने के लिए शीट की मदद लेती है और अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए उसे कुछ मिशंस को पूरा भी करना होता है, जिसमें से उसका आखिरी मिशन ड्रैकोव को मारना था। हालांकि ये फ्लैशबैक बुडापेस्ट सीन मूवी में एक बार में नहीं दिखाया जाता, बल्कि इसे बार बार येलेना और नताशा की कन्वर्सेशन के थ्रू उसे मिशन से जोड़ा जाता है। उस आखिरी मिशन में नताशा को ड्रैकोव को मारना था, लेकिन किसी को भी उसका नहीं पता था। इसलिए नताशा ड्रैकोव की बेटी एंटोनिया का यूज़ करती है, जो उस टाइम सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी। एंटोनियो की मदद से नताशा ड्रैकोव को ढूंढ लेती है और उसकी पोजीशन को लॉक कर देती है, और पोजीशन लॉक होते ही वो पूरी बिल्डिंग को उड़ा देती है, जिसमें उसके अकॉर्डिंग ड्रैकोव और उसकी बेटी एंटोनियो दोनों मारे जाते हैं। एक ऐसा मिशन जिसमें एंटोनियो की मौत उसे आज तक परेशान करती रहती थी। हालांकि ड्रैकोव इस हमले में बच जाता है और वो छुप कर रेड रूम चलाना जारी रखता है। हालांकि सच पता चलने के बाद नताशा को इस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि इतने सालों तक वो खुद को एंटोनियो की मौत का जिम्मेदार मानती थी। येलेना उसे ये भी बताती है कि नताशा के भाग जाने के बाद ड्रैकोव ब्लैक विडो प्रोग्राम को और सिक्योर कर देता है, ताकि फिर कभी कोई और विडो भाग ना पाए। भले ही कुछ फ्लैशबैक नताशा के बुडापेस्ट मिशन को हमें दिखा देते हैं, लेकिन इसमें हॉकाई की फिजिकल अपीयरेंस हमें नहीं दी जाती है। लेकिन येलेना और नताशा उनके इस मिशन की कुछ और डिटेल्स को भी एक्सप्लेन करते हैं। ड्रैकोव के मारे जाने के बाद नताशा और क्लिंट को पूरे 10 दिन के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ता है, और इस दौरान उनके बुडापेस्ट वाले सेफ हाउस पर हमला भी होता है। इस सेफ हाउस में हमें उनकी दीवारों पर कुछ एरोज भी दिखाई जाते हैं, जो येलेना के अकॉर्डिंग बुलेट होल्स थे। What bullet does that? Bullets, arrows. Ah, right. सेफ हाउस पर हमला होने के बाद उन्हें 2 दिन तक मेट्रो स्टेशन के एयर डक्ट में छुपकर रहना पड़ता है, और बाद में टास्क मास्टर से छुपते हुए येलेना और नताशा भी इसी एयर डक्ट में आकर छुपती हैं। इससे पहले क्लिंट नताशा को मारने से इनकार कर देता है और फिर उसे शील्ड ज्वाइन करने का ऑफर भी देता है। Agent Barton was sent to kill me. He made a different call. I used to have nothing. And then I got this. और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है, और बुडापेस्ट में उनका मिशन उनकी फ्रेंडशिप को और डीप ले जाता है, जिसके बाद उन्होंने दूसरों पर भरोसा करने के बजाय एक दूसरे पर भरोसा करना सीख लिया था। कुछ ऐसा जो हम इतने सालों से उन दोनों के साथ देख रहे थे। और बुडापेस्ट मिशन नताशा के लिए इतना हार्ड था कि इसका जिक्र एमसीयू में कई बार किया जा चुका। हर बार जब क्लिंट और नताशा इस मिशन को याद करते थे तो ऐसा लगता था कि ये मिशन काफ़ी खतरनाक और काफ़ी रोमांचक होगा, खासकर नताशा के लिए। दी एवेंजर्स में चित्तौरी आर्मी से लड़ते हुए नताशा को बुडापेस्ट मिशन की याद आ जाती है, और उसके अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क बैटल बिल्कुल बुडापेस्ट मिशन जैसी है। हालांकि क्लिंट के अकॉर्डिंग वो दोनों बुडापेस्ट को अलग अलग तरीक़ों से याद करते हैं, और क्योंकि नताशा के ओरिजिन के लिए ये मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, शायद इसलिए उसके लिए ये मिशन काफ़ी हार्ड था। You and I remember Budapest very differently. फिर भी बुडापेस्ट में एक्चुअल में जो हुआ वो नताशा को उसकी पूरी एमसीयू जर्नी में परेशान करता रहता है। एंटोनियो एक यंग गर्ल जिसका अपने पिता ड्रैकोव के बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं था, वो नताशा के मिशन के दौरान मारी जाती है, और नताशा को ये जानकर और बुरा लगता है कि जब एंटोनियो उस हमले में बच जाती है, लेकिन उसका फेस पूरी तरह जल चुका था, जिसके बाद वो ड्रैकोव का हथियार बन जाती है, जिसका यूज़ ड्रैकोव कुछ खास मौक़ों पर ही करता था। सो गाइज़, इसकी एंडिंग को और ज़्यादा स्पॉइल ना करते हुए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसे 1000 बार शेयर करना ना भूलें।